देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 2 के कुछ श्लोक को पढ़ते हैं। अध्याय 2 के जो है हम लोग जो है 26वें जो है श्लोक को पढ़ते हैं। उसको हिंदी में क्या लिखा हुआ है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने का योग्य नहीं है। ये कौन बोलते हैं? ये जो है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। जब जो अर्जुन जो है एकदम लड़ाई करने से मना कर देते हैं कि मैं किसको मारूंगा, ये तो सब अपने हैं, तब जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बात। और 27वें श्लोक में क्या कहते हैं? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसमें भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने योग्य नहीं। कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इसमें शोक करने की क्या बात है? ये भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं। केवल इस बीच ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या सोच करता है? कह रहे हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे, जन्म से पहले जो है दिखाई नहीं दे रहे थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, तो केवल बीच में ही प्रकट दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? ये जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसको तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणी के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तो इस करने योग्य नहीं है, अर्थात तो भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। क्षत्रियों को युद्ध करना ही कर्तव्य है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को होकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लौकिकता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे।